गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं नीतू चौधरी स्वागत करती हूँ आपका अपने परिवार स्वाध्याय श्री में। तो कैसे आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज की क्लास की शुरुआत करते हैं कि कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो ज़िंदगी का सार बाकी है। चले हैं नई मंजिल के लिए, यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए, ये तो एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है। एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ कि कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो ज़िंदगी का सार बाकी है, यहाँ से चले हैं एक नई मंजिल के लिए, ये तो एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है। तो इसी के साथ आज की क्लास की शुरुआत करते हैं, जिसमें आज हम पढ़ेंगे अक्टूबर मंथ के इम्पोर्टेंट डेज। ठीक है, तो हमारे बस अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 मंथ के बचे हुए हैं और सारे मंथ कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, तो आई होप आपने उन्हें सारे मंथ को पढ़ा होगा, याद किया होगा, देखा होगा। ठीक है, तो आज की क्लास की शुरुआत करते हैं हम 1 अक्टूबर से। अक्टूबर में ऐसे कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस है जो हमारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सा दिवस है? 1 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस, यानी इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन्स। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन्स, ये कब मनाया जाता है? 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट 1 अक्टूबर को एक और दिवस मनाया जाता है, विश्व शाकाहारी दिवस। विश्व शाकाहारी दिवस यानी वर्ल्ड वेजिटेरियन डे। 1 अक्टूबर को ही एक और दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड वेजिटेरियन डे यानी विश्व शाकाहारी दिवस। नेक्स्ट फिर 1 अक्टूबर को ही एक और दिवस मनाया जाता है, यानी 3 दिवस 1 अक्टूबर को ही मनाए जाते हैं। 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन, 1 अक्टूबर को ही विश्व शाकाहारी दिवस यानी वर्ल्ड वेजिटेरियन डे, और 1 अक्टूबर को ही अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस यानी इंटरनेशनल कॉफ़ी डे मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट दिवस कौन सा है? 2 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है? महात्मा गांधी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में कौन सा दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। 2 अक्टूबर इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है 4 अक्टूबर। 4 अक्टूबर को कौन सा दिवस होता है? 4 अक्टूबर को होता है विश्व पशु दिवस यानी वर्ल्ड एनिमल डे। ठीक है, 4 अक्टूबर को कौन सा दिवस होता है? विश्व पशु दिवस यानी वर्ल्ड एनिमल डे। नेक्स्ट आ जाता है 8 अक्टूबर। 8 अक्टूबर को कौन सा दिवस होता है? वायुसेना दिवस। पहले आता है 5 अक्टूबर। 5 अक्टूबर को होता है विश्व शिक्षक दिवस, और मैंने सितंबर में बताया था 5 सितंबर को होता है राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, और ये कौन सा है? ये है विश्व शिक्षक दिवस। तो 5 अक्टूबर और 5 सितंबर याद रखेंगे। ठीक है, वर्ल्ड टीचर्स डे है ये 5 अक्टूबर। आगे आ जाता है 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस यानी एयरफोर्स डे। 8 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? वायुसेना दिवस यानी एयर फोर्स डे मनाया जाता है। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस यानी वर्ल्ड टीचर्स डे मनाया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है 11 अक्टूबर। 11 अक्टूबर को होता है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल्स चाइल्ड। और राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। ये है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, और राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है उसे आप बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है 14 अक्टूबर। ये अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को मनाया जाता है, इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल्स चाइल्ड। नेक्स्ट आ जाता है 14 अक्टूबर। 14 अक्टूबर को होता है विश्व मानक दिवस यानी वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे। 14 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व मानक दिवस यानी वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे। नेक्स्ट आ जाता है 15 अक्टूबर। 15 अक्टूबर को होता है विश्व छात्र दिवस यानी वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे। 15 अक्टूबर को कौन सा दिवस होता है? विश्व छात्र दिवस यानी वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे। नेक्स्ट आ जाता है 16 अक्टूबर। 15 अक्टूबर को ही एक और दिवस होता है अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस यानी इंटरनेशनल रूरल
वुमेन्स डे, ये कब होता है? अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस, ये भी 15 अक्टूबर को ही होता है। नेक्स्ट आ जाता है 16 अक्टूबर। 16 अक्टूबर को कौन सा दिवस होता है? विश्व खाद्य दिवस, यानी 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे होता है, विश्व खाद्य दिवस होता है। नेक्स्ट आ जाता है 17 अक्टूबर। 17 अक्टूबर को होता है गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 17 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है 17 अक्टूबर को। नेक्स्ट आ जाता है 20 अक्टूबर। 20 अक्टूबर को कौन सा दिवस होता है? विश्व पोलियो दिवस। अगर आपको ये दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं बोल रही हूँ, आप मेरे साथ साथ नोट डाउन कीजिए, मैं एक बार फिर से रिपीट करा दूंगी, ठीक है। 20 अक्टूबर को कौन सा दिवस होता है? विश्व पोलियो दिवस। नेक्स्ट आ जाता है 24 अक्टूबर को कौन सा दिवस होता है? संयुक्त राष्ट्र दिवस। और लास्ट आ जाता है 31 अक्टूबर। 31 अक्टूबर को होता है राष्ट्रीय एकता दिवस, यानी नेशनल, ये क्या है, 24 अक्टूबर को होता है संयुक्त राष्ट्र दिवस और 31 अक्टूबर को होता है राष्ट्रीय एकता दिवस, ठीक है। तो एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, आप नोट डाउन करते रहना साथ साथ। 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस होता है, यानी इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन्स। 1 अक्टूबर को ही विश्व शाकाहारी दिवस होता है, वर्ल्ड वेजिटेरियन डे। 1 अक्टूबर को ही अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस होता है, यानी इंटरनेशनल कॉफ़ी डे। तो 1 अक्टूबर को कितने दिवस मनाए जाते हैं? 3 दिवस मनाए जाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस, विश्व शाकाहारी दिवस, अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस। नेक्स्ट आ जाता है 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर को होता है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, जो महात्मा गांधी जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। 4 अक्टूबर को होता है विश्व पशु दिवस, वर्ल्ड एनिमल डे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस, यानी वर्ल्ड टीचर्स डे। और राष्ट्रीय शिक्षक दिवस ये होता है 5 सितंबर को, शिक्षक दिवस। 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस, यानी एयर फोर्स डे। 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, यानी इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल्स चाइल्ड। 14 अक्टूबर को होता है विश्व मानक दिवस, यानी वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे। 15 अक्टूबर को होता है विश्व छात्र दिवस, यानी वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे। 15 अक्टूबर को ही एक और दिवस होता है अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस, यानी इंटरनेशनल रूरल वुमेन्स डे। नेक्स्ट आता है 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस, यानी वर्ल्ड फूड डे, ठीक है। फिर 17 अक्टूबर को आता है गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। और 20 अक्टूबर को आता है विश्व पोलियो दिवस, वर्ल्ड पोलियो डे। और 24 अक्टूबर को आता है संयुक्त राष्ट्र दिवस। और सबसे लास्ट 31 अक्टूबर को आता है राष्ट्रीय एकता दिवस, नेशनल यूनिटी डे, ठीक है। तो ये हो गए अक्टूबर के सारे इम्पोर्टेंट डेज। इसे हम एक ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे, जिससे हमें इसे याद करने में आसानी रहेगी। तो ट्रिक क्या है कि एक कॉफ़ी पीने वाले ने, यानी 1 तारीख को कौन सा आ गया? कॉफ़ी डे आ गया। शाकाहारी वृद्ध, एक कॉफ़ी पीने वाले शाकाहारी वृद्धजन ने, शाकाहारी भी आ गया इसमें और वृद्धजन भी आ गया, यानी ओल्डर भी आ गया। तो 1 तारीख में तीनों दिन आ गए। कॉफ़ी पीने वाले शाकाहारी वृद्धजन ने क्या किया? उन्होंने 2 अहिंसा के नारे दिए, यानी 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस आ गया। और 4 तरह के पशुओं से बचने के लिए, यानी 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस आ गया। 5 अध्यापकों और 8 वायुसेना ने, यानी 5 को शिक्षक दिवस आ गया और 8 को वायुसेना दिवस आ गया। 11 बालिकाओं के जरिए 14 मानक और 15 छात्रों, 11 को आ गया बालिका दिवस, 14 को आ गया मानक दिवस, 15 को आ गया विश्व छात्र दिवस। 15 छात्रों 16 खाद्य 17 गरीबों को दिए, यानी जो 11 बालिकाओं के जरिए उन्होंने 14 मानक और 15 छात्रों 16 खाद्य 16 खाद्य, यानी खाने पीने के जो पदार्थ थे, 16 खाद्य पदार्थ लिख लेंगे यहाँ पे याद करने के लिए। खाद्य पदार्थ किसे दिए? 17 गरीबों को दिए, तथा 24 को संयुक्त राष्ट्र दिवस और 31 को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया, ठीक है। तो ये हो गई ट्रिक याद करने की। एक बार फिर से बोल देते हैं इसे कि एक कॉफ़ी पीने वाले शाकाहारी वृद्धजन ने 2 अहिंसा के नारे दिए, जिसमें 4 तरह के पशुओं से बचने के लिए 5 अध्यापकों और 8 वायुसेना के 11 बालिकाओं के जरिए 14 मानक और 15 छात्रों
ने 16 खाद्य पदार्थ 17 गरीबों को दिए। 15 छात्रों ने 16 खाद्य पदार्थ 17 गरीबों को दिए तथा 24 को राष्ट्रीय दिवस और 31 को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया। ये हो गई ट्रिक, ठीक है। ये तो हो गए हमारे अक्टूबर मंथ के इम्पोर्टेंट डेज और ये हो गई इसकी ट्रिक। आज हम कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं जो करंट के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, यानी डेली करंट अफेयर के क्वेश्चंस। उसमें हम 10 क्वेश्चंस डेली लेके आएंगे जिससे आपको रिवीजन होता रहेगा, मतलब डेली पता चलता रहेगा कि हमारे आज के करंट के क्वेश्चन क्या है, ठीक है, और ये आपको यहीं क्लास में याद भी हो जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या लेके आए हैं हम कि अमेरिकी बेंचमार्क सेट एसीटी में असाधारण प्रदर्शन करने के लिए किस भारतीय मूल की 11 वर्ष की छात्रा, किस भारतीय मूल की है वो 11 वर्ष की छात्रा को दुनिया की सबसे मेधावी विद्यार्थी की उपाधि दी गई। तो भारतीय मूल की ऐसी कौन सी छात्रा है जिसे अमेरिका में सबसे मेधावी छात्रा की उपाधि दी गई? कौन है वो विद्यार्थी? उसका नाम है नताशा पेरी, यानी वो भारतीय मूल की है और उसे अमेरिका में सबसे मेधावी छात्रा की उपाधि दी गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन, टी सीरीज, या आपको दिखाई भी दे रहे होंगे, अगर नहीं दे रहे तो मैं एक एक क्वेश्चन आपको बोल रही हूँ, आप नोट डाउन करते रहिए। दूसरा क्वेश्चन है कि टी सीरीज कंपनी के प्रेसिडेंट ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, उनका नाम क्या था? जो टी सीरीज कंपनी के प्रेसिडेंट थे उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया हाल ही में, उनका नाम क्या था? तो उनका नाम आपको बताना है, उनका नाम था विनोद भानुशील, विनोद भानुशाली, ठीक है। तो उनका नाम क्या था? विनोद भानुशाली, जो टी सीरीज कंपनी, आपने सुना होगा टी सीरीज कंपनी के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है हाल ही में विनोद भानुशाली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, थर्ड क्वेश्चन, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने किस नए प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया? दिल्ली के सीएम है जो अरविंद केजरीवाल, उन्होंने किस नए प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? उन्होंने किया है Delhi@2047 प्लेटफॉर्म है, Delhi@2047 प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि 100% कोविड-19 टीकाकरण करने वाला देश का पहला शहर कौन बना है जिसने 100% टीकाकरण कंप्लीट कर लिया है? तो वो बना है भुवनेश्वर, यानी उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर, ठीक है। तो वहाँ पे उन्होंने 100% टीकाकरण का कार्य, कोविड वैक्सीन का कार्य कंप्लीट कर लिया है, वो देश का पहला शहर बन गया है, ठीक है, पहला सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि आर्मेनिया के नए प्राइम मिनिस्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आर्मेनिया के नए प्राइम मिनिस्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? निकोल पानसियान को आर्मेनिया के नए पीएम के रूप में नियुक्त किया गया। अगर क्वेश्चन आता है कि आर्मेनिया के नए प्राइम मिनिस्टर कौन बने, तो निकोल पानसियान बने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित प्रसिद्ध कथकली कलाकार का 81 की उम्र में निधन हो गया, 81 की उम्र में निधन हो गया, तो उनका नाम बताइए, वो कौन थे? वो थे नेल्लियोर वासुदेवन नंबूदरी। उनका नाम बड़ा अजीब सा है, नेल्लियोर वासुदेवन नंबूदरी, जिन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, और वो क्या थे? प्रसिद्ध कथकली कलाकार थे, नेल्लियोर वासुदेव नंबूदरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, संगीत नाटक अकादमी में, अच्छा ये तो हो गया। नेक्स्ट आता है, देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के कितने मामले सामने आए? तो देश में कितने मामले सामने आए? 42,625 और 562 यानी 562 की डेथ हो चुकी है। 24 घंटे में 42,625 मामले सामने आए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किस कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार द्वारा रमी एवं पोकर जैसे ऑनलाइन गेम्स पर प्रतिबंध लगाने के लिए कानून को रद्द कर दिया? कौन सा कोर्ट है जिसने कौन से कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार द्वारा जो गेम है रमी और पोकर, जो ऑनलाइन गेम है, उन पर प्रतिबंध लगाने वाले कानून को रद्द कर दिया? तो कौन सा कोर्ट है? मद्रास उच्च न्यायालय।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी यूजीसी ने देश के कितने विश्वविद्यालयों को फर्जी की श्रेणी में डाल दिया। यूजीसी ने ऐसे कौन से देश के ऐसे कितने विश्वविद्यालय हैं जिन्हें फर्जी घोषित कर दिया, तो वो 24 विश्वविद्यालय है। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ कि अमेरिका के बेंचमार्क सेट एसईटी में असाधारण प्रदर्शन करने के लिए किस भारतीय मूल की 11 वर्षीय छात्रा को दुनिया की सबसे मेधावी विद्यार्थी की उपाधि दी गई, किसे दी गई, नताशा पैरी को दी गई। सेकंड क्वेश्चन है कि टी सीरीज कंपनी के प्रेसिडेंट ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, उनका नाम क्या है, विनोद भानुशाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने किस नए प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया, दिल्ली एट द दिल्ली के सीएम के अरविंद केजरीवाल ने किस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया, Delhi@27 को प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया। नेक्स्ट है प्रियंका चोपड़ा को किस कंपनी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया, ये क्वेश्चन छूट गया था बीच में पहली बार। प्रियंका चोपड़ा को किस कंपनी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया, बल्गारी ने बनाया प्रियंका चोपड़ा को अपना ब्रांड एम्बेसडर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 100% कोविड-19 टीकाकरण वाला देश का पहला शहर कौन सा बन गया, भुवनेश्वर सिटी। ठीक है, आर्मेनिया में नए पीएम के रूप में किसे नियुक्त किया गया, निकोल पासियान को। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित कथकली कलाकार थे, उनका 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, क्या उनका नाम क्या था, नेल्लियोड वासुदेवन नंबूदरी। ठीक है, नेक्स्ट है देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के कितने केस आए हैं सामने, 42,625 सामने आए हैं और 562 की मौत हो चुकी है, डेथ हो चुकी है। नेक्स्ट है किस कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार द्वारा रमी एवं पोकर जैसे ऑनलाइन गेम्स पर प्रतिबंध लगाने के लिए कानून को रद्द कर दिया, तो किसने किया, कौन से कोर्ट ने किया, मद्रास उच्च न्यायालय ने किया। ठीक है, नेक्स्ट है कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी यूजीसी ने देश के कितने विश्वविद्यालय को फर्जी घोषित कर दिया, तो 24 ऐसे विश्वविद्यालय हैं जिसे यूजीसी ने फर्जी घोषित कर दिया। ठीक है, तो ये 10 क्वेश्चन थे करंट के जो हम लेकर आए थे और इन्हें आपको अच्छे से पढ़ना है, याद करना है। और ये यहाँ पे हमने पढ़ा था अक्टूबर मंथ के जो इम्पोर्टेंट डेज है जो अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, उन्हें आपको अच्छे से याद करना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। अभी नवंबर और दिसंबर 2 मंथ के बाकी रह गए हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, करंट के क्वेश्चंस और जो स्टेट्स है एक एक स्टेट्स को लेके चलेंगे, जैसे उत्तराखंड हो गया, यूपी हो गया, राजस्थान, बिहार, जितने भी है एक एक को कंप्लीट करते हुए चलेंगे। मतलब स्टेट पूरा कंप्लीटली स्टैटिक जीके को कवर करेंगे जितना भी हमारे एग्जाम्स में पूछा जाता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखेंगे। और जैसे मैं आपको डेली बोलती हूँ कि प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, हमारा सपोर्ट कीजिए। मैं आपसे डेली बोलती हूँ तो कम से कम आपको इतना मानना चाहिए कि मैं कुछ बोल रही हूँ तो थोड़ा बहुत कुछ तो सपोर्ट करना चाहिए ना। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही रखेंगे, कल फिर नेक्स्ट मंथ के लेके आएंगे जिसमें पढ़ेंगे हम नवंबर के इम्पोर्टेंट डेज और कुछ करंट के क्वेश्चंस। ठीक है, जो अक्सर हमारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।